अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में इलेक्ट्रिसिटी बिल शीट किसी भी जून की कैसे क्रिएट की जाती है। तो दोस्तों ये देखें, जैसे कि आपको इसका सिनेरियो नज़र आ रहा है। सबसे पहले इसकी फील्ड्स के रिलेटेड जान लेते हैं। सीरियल नंबर, नेम, मीटर नंबर, प्रीवियस रीडिंग, करंट रीडिंग, कंज्यूम्ड यूनिट, यूनिट चार्जेस, पेड डेट, ड्यू डेट, फाइन, टैक्स एंड नेट बिल। दोस्तों प्रीवियस रीडिंग होती है एक महीना पुरानी जो रीडिंग होती है, और करंट रीडिंग होती है मौजूदा रीडिंग। जैसे कि पिछले मंथ की रीडिंग थी ये वाली, और करंट रीडिंग अभी ये हो चुकी है। अब प्रीवियस रीडिंग से लेके करंट रीडिंग तक जो रीडिंग बनती है वो हमारी होगी कंज्यूम यूनिट, मतलब खर्च शुदा यूनिटें। अब देखते हैं कंज्यूम यूनिट इसकी कैसे मालूम करनी है। हमने यहाँ पर फार्मूला हमने लगाना है इक्वल टू करंट रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग, सब्ट्रैक्शन का फार्मूला लगाना है। देन प्रेस इंटर, फिर इसको ड्रैग करके ले आए डाउन की जानब और कंट्रोल डी प्रेस करें डाउन की तो ऑटो ये आपको रिजल्ट दे देगा। अब है यूनिट चार्जेस। यूनिट चार्जेस दोस्तों मालूम करने के लिए हम एक क्राइटेरिया सा बना लेते हैं। जैसे कि ये एक क्राइटेरिया इसका बनाया गया है। सपोज करें कि अगर किसी की कंज्यूम यूनिट 500 हैं या 500 से ज़्यादा है, उसको एक यूनिट पड़ेगी 10 रुपये की। इसी तरह अगर किसी की यूनिटें 400 हैं या 400 से लेके 499 तक हैं, तो उसको एक यूनिट पड़ेगी 8 रुपये की। इसी तरह अगर किसी की यूनिटें 300 हैं या 399 तक हैं, तो उसको एक यूनिट 6 रुपये की पड़ेगी। इसी तरह 200 वाले की। अब आप देखें, अगर किसी की यूनिटें 100 से कम हैं, तो उसको पर यूनिट हमने कितने रुपए की देनी है? 3 रुपये की। अब इस सारे फार्मूले को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लगेगा इफ़ वाला फार्मूला, इक्वल टू इफ़ कंज्यूम यूनिट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 500। अगर कंज्यूम यूनिट किसी की 500 हैं या 500 से ज़्यादा हैं, तो कामा लगाकर कंज्यूम यूनिट मल्टीप्लाई 10, कंज्यूम यूनिट को 10 के साथ मल्टी कर देना, मतलब एक यूनिट 10 रुपये की देनी है। फिर इफ़ वाला फार्मूला कंटिन्यू रखें, कामा लगाकर कंज्यूम यूनिट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 400। अब कामा लगाकर कंज्यूम यूनिट मल्टीप्लाई 8। फिर कामा लगाकर इधर से ही फार्मूला इफ़ वाला कंटिन्यू रखें, कंज्यूम यूनिट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 300। कामा लगाकर कंज्यूम यूनिट मल्टीप्लाई, उसको कितने रुपए की एक यूनिट देनी है? 6 रुपये की। फिर कामा इफ़ इनटू कंज्यूम यूनिट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 200। कामा लगाकर कंज्यूम यूनिट मल्टीप्लाई कितने रुपए की उसको एक यूनिट देनी है? 5 रुपये की सपोज। कामा इफ़ इनटू कंज्यूम यूनिट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 100। कामा लगाकर कंज्यूम यूनिट को आप फिर मल्टीप्लाई कर देना है कितने रुपए के साथ? सपोज के 5 रुपये के साथ कर लें। फिर कामा इफ़ इनटू, अब अगर किसी की कंज्यूम यूनिट्स 100 से कम हैं, तो उसको एक यूनिट कितने रुपए की देनी है? अब हम देखते हैं, कंज्यूम यूनिट अगर लेस देन है किसी की 100 से, तो कामा लगाकर कंज्यूम यूनिट को मल्टीप्लाई कर देना है, फिक्स रेट रखना है 3। इस फार्मूले में हमने सारी डिस्कशन कर ली है। जैसे कि अगर यूनिटें किसी की 500 से ज़्यादा हैं, उसको 10 रुपये की यूनिट पड़ेगी। अगर किसी की 400 से ज़्यादा हैं, उसको 8 रुपये की यूनिट पड़ेगी। अगर किसी की यूनिटें 300 से ज़्यादा हैं, उसको 6 रुपये की यूनिट पड़ेगी। अगर किसी की 200 से ज़्यादा हैं, उसको 5 रुपये की यूनिट पड़ेगी। इसी तरह अगर किसी की 100 से ज़्यादा हैं, तो उसको यूनिट पड़ेगी 4 रुपये की। और 100 से कम जिसने भी यूनिटें इस्तेमाल की हुई होंगी, उसको फिक्स रेट होगा 3 रुपये की, उसको एक यूनिट पड़ेगी। आप देखते हैं हमने ब्रैकेट्स कितनी लगाई हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज भी करनी है, 1 2 3 4 5 6। देन इंटर प्रेस करना है। इसको भी सेम इसी तरह ड्रैग करके लें और शार्ट की इस्तेमाल करें, कंट्रोल डी, ये भी ऑटो आपको रिजल्ट दे देगा। जैसे इसका देखें, ये यूनिट चार्जेस का बिल आया है, इसका भी बिल आ गया, इसका भी बिल। तो अब देखते हैं फाइन के लिए भी एक क्राइटेरिया सा बना लेते हैं। जैसे कि ये है ड्यू डेट, उनकी जो फिक्स डेट होती है,
और ये हो गई पेड डेट। अब हमने यहाँ पर फाइन उस बंदे पर लाना है जो लेट बिल जमा करवाएगा। अब देखते हैं, इसने लेट जब बिल जमा करवाया नहीं, एक इसने लेट बिल जमा करवाया 22 तारीख को। फिक्स डेट कौन सी थी? 20, पहले महीने की 20 तारीख। इसने 22 को जमा करवाया, इसने 16 को, इसने 27 को। अब ये दो जो हैं इन्होंने लेट बिल जमा कर। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका एक स्केच बना लेते हैं। इक्वल टू इफ इनटू पेड डेट ग्रेटर देन हो जाए अगर किसी की ड्यू डेट से, मतलब कि पेड डेट अगर एक्सटेंड हो जाए किसी की ड्यू डेट से, कामा लगाकर फिर जो यूनिट चार्जेस बिल जो आया हुआ है उसके ऊपर 3% फाइन ऐड कर देना है। यूनिट चार्जेस मल्टीप्लाई 3%, फिर कामा लगाकर जिसने मुकर्रर तारीख पे बिल जमा करवाया उसको फाइन कुछ भी नहीं देना। 0 लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब देखें, इसको भी ट्रैक करके ले आते हैं, शार्ट की यूज़ करते हैं, कंट्रोल डी की। ये देखें, इसके ऊपर फाइन आया है, इसने लेट बिल जमा करवाया। एक इसके ऊपर भी यूनिट चार्जेस पे फाइन आया है, इसने भी लेट बिल जमा करवाया। अब हम मालूम करते हैं टैक्स। टैक्स के लिए भी एक स्केच बना लेते हैं। हम चाहते हैं कि अगर किसी ने 600 से ज़्यादा यूनिटें इस्तेमाल की हैं, अगर किसी ने 600 से ज़्यादा यूनिटें इस्तेमाल की हैं, उसके ऊपर 4% हमने टैक्स लाना है। अगर किसी ने 600 से कम यूनिटें इस्तेमाल की हैं, उसके ऊपर टैक्स लागू ना हो। इसका एक स्केच सा बना लेते हैं। इक्वल टू इफ़, इसकी कंडीशन अब कैसे बनेगी? कंज्यूम यूनिट ग्रेटर देन हूँ अगर किसी की 600 से 600 से, तो कामा लगाकर यूनिट चार्जेस के ऊपर फिर 4% टैक्स लाना है। यूनिट चार्जेस मल्टीप्लाई 4% कामा, और जिसने 600 से कम यूनिटें इस्तेमाल की हैं उसके ऊपर टैक्स कुछ भी ना है। 0 लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करें। इसको भी आप ड्रैग करके कंट्रोल डी कर लें। ये देखें, एक ही था, इसने 600 से ज़्यादा यूनिटें इस्तेमाल की। अब है नेट बिल। नेट बिल मालूम करने के लिए यहाँ पर एडिशन का फार्मूला इक्वल टू सम इनटू यूनिट चार्जेस कामा फाइन कामा टैक्स। यूनिट चार्जेस के साथ अगर किसी का फाइन होगा या टैक्स बनता होगा वो दोनों भी ऐड हो जाएंगे और नेट बिल में आ जाएंगे। ये देखें, इसका फाइन नहीं था और टैक्स भी नहीं था, तो यूनिट चार्जेस वाला बिल ही आया है। अब देखें, इसको भी ड्रैग करते हैं, शार्ट की कंट्रोल डी यूज़ करते हैं। ये देखें, इसका फ़ाइन था और यूनिट चार्जेस में इसका फ़ाइन ऐड हो चुका है नेट बिल में। देखें,